वेलकम बैक एवरीवन। इस क्वेश्चन में जो आपका इंतज़ार था 6 मार्क्स क्वेश्चन का, हम लोग उस क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इसमें हम रिटायरमेंट के क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट शो हो रही है, तो बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से देखिए कि बैलेंस शीट में क्या कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2022 में जो the balance sheet of A, B and C who was sharing profit and losses in their capital proportion। तो जितना इनका कैपिटल था वही इनका रेशियो हो जाएगा। मतलब आपको 45:30:15 1 2 and 3, so the ratio is 3:2:1। तो यहाँ पे 3:2:1 का अनुपात या रेशियो दिया गया है। अब देखिए इसमें आगे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। क्रेडिटर्स में बताया गया है कि क्रेडिटर 7800 है, रिजर्व 6000 है, बिल्स पेबल आपको बताया गया है 2000। ठीक है, और इस साइड पे देख लेते हैं कैश एट बैंक आपके पास है 12,000 रुपये का, डेटर्स आपके 10,000 रुपये हैं, उस पर प्रोविज़न लगा है 200 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉक 10,000 रुपये का है, मशीनरी 24,000 की है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 रुपये का है। कह रहा है एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा है बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को। कुछ ऐसी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें अग्रीड करा गया था। ठीक है, देखिए कह रहा है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 2000 बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। कह रहा है 2,000 रुपये को प्रीपेड इंश्योरेंस कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस का पार्ट था। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसे प्रीपेड माना जाएगा। मतलब हम रीवैल्यूएट कर रहे हैं ना अपनी एसेट्स को, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे हम रीवैल्यूएशन के बाई साइड में शो करेंगे। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा। पहला एडजस्टमेंट इसके बारे में रिवॉल्व है। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये आपको पता चल गया, ये गेन हो रहा है हमें, तो बाई साइड में रीवैल्यूएशन के बाई साइड में मेंशन करेंगे। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी बॉट अप टू 500 रुपये। तो पहले प्रोविजन 200 रुपये था, अब 500 रुपये तक लेके आ रहे हैं, तो 300 रुपये का लॉस हो रहा है, ये भी रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। डी पार्ट में कह रहा है मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड 5%। तो मशीनरी की वैल्यू आपकी स्क्रीन पे 24,000 रुपये की है, इसे 5% घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो ये रीवैल्यूएशन के टू साइड पे आ जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, अभी मैं आपको बना के शो करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2500 वुड बी क्रिएटेड। तो जो वर्कमैन कंपेंसेशन, देखिए हमारे पास जो भी वर्कमैन कंपेंसेशन पे जो लाइबिलिटी अराइज हुई है, क्लेम अराइज हुआ है, वो 2500 रुपये का है। तो ये लॉस है हमारे लिए, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए कि किसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। फिर एफ पॉइंट पे कह रहा है गुडविल जो फर्म की थी उसे वैल्यूड करा गया है 18,000 रुपये पे। बी शेयर ऑफ द सेम लिखा हुआ है, बी शेयर ऑफ द सेम टू बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4। कह रहा है जो 18,000 गुडविल फर्म की वैल्यूड हुई है, और यहाँ पे बी का जो शेयर होगा वो ए और सी के खाते में से एडजस्ट करा जाएगा। कौन से रेशियो में एडजस्ट करा जाएगा, ये इनका फ्यूचर रेशियो दिया गया है 3:1 का, 3:1 का दिया गया है। ठीक है, ये इनका फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो हो गया। और ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में, वो था 3:2:1 का। ठीक है, तो आपको ओल्ड पता है, न्यू पता है, आप इसमें क्या कर लेंगे, आप गेनिंग निकाल लेंगे ना, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है। जो भी पार्टनर जा रहा है एग्जिस्टिंग हमारे पास से, तो उसके जाने से पुराने पार्टनर्स को कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा, तो उसका हम एक रेशियो निकालते हैं जिसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। उसी गेनिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स, जैसे यहाँ पे ए और कौन था, सी, पुराने पार्टनर्स, जो जाने वाला पार्टनर है, जो जा रहा है, दूर जा रहा है फर्म को छोड़ के, तो उनको क्या करेगा, उनको शेयर देगा जिस जिस शेयर में, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में
वो जाने वाले पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देंगे। जिस तरीके से जब कभी नया पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल लेके आता है ना पुराने पार्टनर्स के लिए, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। अगर अब वो रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो में। ये होपफुली सबको पता होगा, बेसिक कंसेप्ट हैं। आगे चलते हैं, जी वाले पार्ट पे देखते हैं इसके अगला एडजस्टमेंट क्या है। देखिए इतने सारे एडजस्टमेंट है, ये 6 मार्क्स क्वेश्चन ही है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा आपके। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी फिक्स्ड एट 70,000। टोटल कैपिटल हमारे फर्म की 70,000 रुपये हमने मानी है, बिटवीन ए एंड जी इन द proportion of 3/4 and 1/4 after passing the entries in their account for adjustment. The difference should be adjusted to their current account. तो कह रहा है कि जो टोटल कैपिटल है वो 70,000 मानी गई है, ठीक है। प्रपोर्शन इनका रखा गया है 3:1 का, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी इसमें कोई भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो उसके करंट अकाउंट से हम चार्ज कर लेंगे। अभी इस एडजस्टमेंट को मैं आपको करके बताता हूँ कि क्या करना होगा एक्चुअल में। यहाँ पे इसमें हमें ये देखना है कैपिटल को एडजस्ट करा जाता है यहाँ पे। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे उसके बाद ये एडजस्टमेंट होगा, तो ये थोड़ा सा जी वाला पार्ट आपको समझना पड़ेगा, वैसे बहुत ईजी है, ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं। और फिर एच वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है बी इज टू बी पेड 6,000 इन कैश एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो बी का जो भी बनेगा, मतलब जो बी रिटायरिंग पार्टनर है, इसका जो भी पैसा बनता है, जो रेम्यूनरेशन बनता है देने के लिए, तो इसके कैपिटल अकाउंट बैलेंस में, ठीक है, जो भी आएगा हम सबसे पहले इसे उस बैलेंस में से 6,000 रुपये डिडक्ट कर लेंगे और बाकी बचा हुआ लोन कंसीडर कर लेंगे। लोन कंसीडर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फर्म जब पूरा पेमेंट नहीं करती तो बाकी बचे हुए पैसे को लोन मान लेती है, और जब तक लोन नहीं चुका देती तब तक वो 6% का इंटरेस्ट पे करती रहती है उस पार्टनर को। होपफुली एडजस्टमेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे स्पेस में, फ्रेश स्पेस में देखते हैं क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम एक अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या करना है हमें। मैंने आपसे भी सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, इससे आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो को वॉच करने में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रोविजन, कह रहा है प्रोविजन को एक्सटेंड करा गया था ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन को 200 रुपये से 500 कर दिया गया था, तो 300 रुपये का लॉस हो रहा था। रिवैल्यूएशन में जो भी लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। तो अब उसके बाद मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी पे हम क्या कर रहे थे, डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे थे, लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा, 1,200 रुपये यहाँ पे एडजस्ट लगा देंगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन पे हमारा क्लेम आ रहा था, ठीक है, लाइबिलिटी अराइज हो रही थी ना, तो इस पे 2,500 रुपीज़ मैंशन कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा होगा, अनेक्स इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, तो लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे यहाँ पे। और अमाउंट कितना है, 2,000 रुपीज़। देन प्रीमाइसेस के बारे में बात हो रही थी, अप्रीशिएट हो रहा है प्रीमाइसेस आपका, तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस की वैल्यू में अप्रीसिएशन हो रहा है, 5,000 रुपये की वर्थ का अप्रीसिएशन हो रहा है। जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट कंसिडर होगा, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू होम, ए बी सी, तो ए बी और सी इनका रेशियो आपको बता दिया गया था 3:1 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आएगा कितना, 5 2 7,000, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इसको लेस करने पे 3,000 का डिफरेंस आएगा। हाँ ठीक है, 3,000 का डिफरेंस आएगा, टोटल 7,000 बोथ साइड, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब यहाँ पे डिफरेंस 3,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,500, यहाँ पे आ जाएगा 1,000 रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा 500, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लियर। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर्स थे, 3 कॉलम्स बन जाएंगे, ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस को हम लिख लेते हैं जल्दी से,
लिखेंगे बाय बैलेंस, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखूंगा यहाँ पे, वाई बैलेंस बी डी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45,000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30,000, देन यहाँ पे आ जाएगा 15,000, ठीक। फिर लिखेंगे बाय रिजर्व, ठीक है। अब देखिए रिजर्व कहाँ पे दिया गया है, रिजर्व की बात कहाँ पे हो रही है, तो क्वेश्चन आपको दिखाना पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे रिजर्व कह रहा है ना 6,000 रुपये का रिजर्व है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। तो रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये। अब उसके बाद बात करते हैं क्या करना है। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा था, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे, और जो प्रॉफिट आ रहा था उसे क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बी को, अब बी जा रहा है, ठीक है, तो बी को उससे गुडविल का हिस्सा देना है हमें। कौन देगा, ये देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, और कौन देगा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको अभी बताया था जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं जो गेन कर रहे हैं उसके जाने से उसको फायदा होगा ना पुराने पार्टनर्स को, तो वो अपने गेनिंग रेशियो में कैपिटल का, गुडविल का अमाउंट देंगे। अब गुडविल कैसे निकालेंगे देखिए गुडविल यहाँ पे कितनी बताई गई थी, अगर यहाँ पे गुडविल ध्यान से देखी जाएगी तो कितनी बताई जा रही है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। अगर गुडविल 18,000 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पार्टनर कौन जा रहा था, बी जा रहा था, तो बी का शेयर था 3:1 का था ना, तो 2/6 हो जाएगा, 2/3, 2 3 एंड 3 6, 6,000 रुपीज़ आ रहा है ना। 6,000 को आपको गेनिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका गेनिंग रेशियो देखना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो सिंपली मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ए अपने पास से देगा 4,500, गेनिंग रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकाल लीजिएगा, 4,500, और यहाँ पे 1,500 रुपये हम मेंशन कर देंगे। ये ए और सी अपने पास से दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, देखिए किसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ये बी के खाते में पैसे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर लिखते हैं टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब 20 के कैपिटल अकाउंट में हम ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना, कौन दे रहा है अपने पास से, बी को तो चलो मिल गया। अब बी की कैपिटल अकाउंट की वजह से किसके किसके अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं, पहले तो ए के खाते में से 4,500 चले जाएंगे, और सी के अकाउंट में से 1,500 चला जाएगा। देन बैंक से कुछ पेमेंट होने की भी बात हुई थी हमारे सामने, अभी हमने पढ़ा था इसको। बैंक अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं, 6,000 रुपीज़ का पेमेंट बी को दे देते हैं, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, बाकी कंसीडर कर लेंगे लोन, तो लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट, तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाएगा, 33,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। बाकी बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे कर लेते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 45,000, 15,000, दैट्स इट। और यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 49,500, फिर उसके बाद 39,000, ठीक, फिर उसके बाद आ रहा है 16,500। सेम बैलेंस को यहाँ पे लिख लेते हैं, 49,500, देन उसके बाद 39,000, एंड यहाँ पे 16,500। आप कहेंगे सर आप क्या एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल रहा। अब देखते हैं इसके आगे का एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट में देखिए हमसे क्या कह रहा था, एडजस्टमेंट कह रहा था कि देखिए यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे चले जाते हैं, कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी फिक्स्ड एट 70,000 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है, 70,000 रुपये, नए फर्म की वैल्यू 70,000 रुपये होगी। तो न्यू कैपिटल, देखिए एग्जिस्टिंग पार्टनर में बी तो चला गया, बचा कौन, ए और सी। 70,000 रुपये कैपिटल है, न्यू रेशियो आपको बता दिया गया है 3:1, तो यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी होगी और सी की कैपिटल कितनी होगी, जरा इसको देख लेते हैं। तो 70,000 इंटू 3/4 करेंगे, और यहाँ पे 70,000 इंटू 1/4 करेंगे। तो इसके इन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ए का कैपिटल शुड बी 52,500 एंड बी का कैपिटल शुड बी 17,500। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्वेश्चन में। 52,500 और 17,500 आ रहा है, तो देखिए अगर यहाँ पे आप कैपिटल देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 45,000, किसका, ए का, बट होना कितना चाहिए था, 52,500 होना चाहिए था। तो जो भी रह गया है अमाउंट वो तो फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, कह रहा था करेंट अकाउंट से इंट्रोड्यूस करवाइए पार्टनर से कह के, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 15,000 आ रहा है, बट
अकॉर्डिंगली टू आवर वर्किंग नोट, तो 17,500 होना चाहिए। होपफुली सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम बाई बैलेंस उतार लेते हैं यहाँ पे, बाई बैलेंस बी डी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45,000 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अमाउंट, लिखेंगे बाय करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट से पैसे किसके खाते में आएंगे, देखिए सबसे पहले तो ए लेके आएगा 7,500, तभी तो उसका बैलेंस बनेगा 52,500 का। और सी कितना लेके आएगा, सी को तो खाली 2,500 रुपये की नीड थी, ठीक है। अब ये बैलेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस कैरी इट डाउन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 52,500 जैसा कि क्वेश्चन हमसे चाहता था, और यहाँ पे आ जाएगा 17,500 और हैप्पी एंडिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। अब जल्दी से बैलेंस शीट को बना लेते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। चलिए बैलेंस शीट के लिए एक फ्री स्पेस देखते हैं। बैलेंस शीट लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट, ठीक है। एज ऑन के ये सब लिख लीजिएगा, मैंडेट होता है, इसको अवॉइड मत करिएगा, ठीक है, मैं नहीं लिखता। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे, यहाँ पे सारी एसेट्स को मेंशन करेंगे, और जो बैलेंस शीट दी गई है उसी की मदद लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्रेडिटर्स को मेंशन करते हैं। क्रेडिटर्स यहाँ पे हो जाएंगे 7,800 रुपीज़ के। तो क्रेडिटर्स पहले भी कितने थे, 7,800 पहले भी थे, हम अभी भी उतने ही रहेंगे। उसके बाद क्या है, बीपी बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की बात हो रही है तो यहाँ पे 2,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज़ जो अराइज हो रही थी, याद रखिएगा, देखिए ये बात, इसको सबसे पहले आपने कहाँ पे भी मेंशन करा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, याद आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे भी मेंशन करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, क्लेम तो आ गया है, रिजर्व तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो जब तक पे ऑफ नहीं करेंगे तब तक तो हमारे लिए लाइबिलिटी ही रहेगी फर्म की, ठीक है। तो 2,500 रुपये तो यहाँ पे चुपचाप लिख लीजिए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में हमारे पास बचा कौन, ए बचा और सी बचा, बाकी बी तो चले गए हैं। तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 52,500 और यहाँ पे लिखेंगे 17,500। टोटल कैपिटल शुड बी 70,000 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, एंड वी आर मिसिंग वन थिंग, ठीक है। क्या मिस कर रहे हैं, बी का लोन अकाउंट, क्योंकि हमने बी को तो अभी सारे पैसे दिए ही नहीं है। कितना बैलेंस बी का रह गया था, 33,000 रुपये, 33,000 वी हैव टू पे, दैट्स इट। और बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1,15,300, ठीक है। चलिए एसेट पे आते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो देखते हैं कैश एट बैंक कितना पड़ा है हमारे पास। कैश एट बैंक हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। देन उसके बाद डेटर हमारे कितने थे, तो डेटर हमारे 10,000 रुपये हैं, और इस पर पहले प्रोविज़न कितना लेस करे थे, 200, बट अब प्रोविज़न कितना हो जाएगा, 500। मेरी बात समझ में आ रही है, पहले 200 था, बाद में उसको रेस कर दिया गया था 500 तक की, तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद स्टॉक की बात करते हैं, तो स्टॉक हमारा 10,000 रुपये है, ठीक। करेंट अकाउंट की बात करते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, एक्स और वाई की, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,500 और यहाँ पे आ जाएगा 2,500। तो यहाँ पे 10,000 करेंट अकाउंट मेंशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, डबल स्टार मेंशन करा है मैंने यहाँ पे, करेंट अकाउंट को इंट्रोड्यूस करा गया था ना, ठीक है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस को भी, सॉरी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वही प्रीपेड इंश्योरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा सर ये कहाँ से लिख दिया, 2,000 रुपये मेंशन कर लीजिए। फिर मशीनरी, मशीनरी तो मशीनरी की वैल्यू में चेंज हुआ था, रीवैल्यूएशन में हम लोग ने चेंज करा था, तो 22,800 रुपये मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, तो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितना है, 55,000 रुपीज़ है, दैट्स इट। और यहाँ पे टोटल बैलेंस आ जाएगा 1,15,300, दैट्स इट। क्वेश्चन हमारा हो गया है। थैंक यू एवरीवन। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो फिर कमेंट ज़रूर करिएगा आप, ठीक है। आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा नीडेड है इस समय, ठीक है, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आपको इससे बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कल तक की आपका बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है पेपर से पहले, इतना ज़्यादा मैं कंटेंट नहीं करवा पा रहा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जितना भी हो सकता है मैं अपने पास से देने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।